Hello everyone, welcome to Sai Ease. We have started the chapter Reaching the Age of Adolescence. And here we have done what adolescence is and what do you mean by the term puberty. Now here in this video, I will discuss the changes at puberty. Okay? That what changes they take place at puberty. The first and foremost important change is increase in the height. That is change in the height. क्या देखते हैं एकदम से बच्चा जो है 12 साल की एज जब उसकी होती है या 11-10 साल की उसमें एकदम से इंक्रीज होती है हाइट. Okay, so this is one of the change which takes place at puberty. Okay, so sudden increase in height that will be there. The bones of the arms and the legs that will elongate. Okay, and after certain age that the increase in height that will stop. कईयों में ऐसे होता है कि एकदम से हाइट इंक्रीज हुई देन ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गई. कईयों में ऐसे होता है कि कई बच्चे ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं हाइट में. ओके, एंड अप टू द एज ऑफ 18 और 19 द इंक्रीज इन द हाइट दैट विल स्टॉप. कईयों में 20 साल तक भी होता है. कभी देखा है आपने कि 25 साल के बाद आपकी एकदम से हाइट इंक्रीज हो गई हो? नो, नॉट एट ऑल. ओके, जो इंक्रीज इन हाइट है वो बस 20-21 साल बस मैक्सिमम, वो भी मैं आपको बता रही हूं कि वो इंक्रीज होगी. अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज इन द हाइट. और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, कई बार हम वरिड हो जाते हैं कि अभी हम 13 साल के हैं, पेरेंट्स को ये होता है कि इसकी इंक्रीज नहीं हो रही है हाइट. ओके, तो उसकी बाद में भी इंक्रीज हो जाती है. एंड ऑल्सो दैट हाइट डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स हाइट और हाइट ऑफ एनी ऑफ द फैमिली मेंबर. कभी नाना दादा पे भी बच्चे की हाइट चली जाती है या पेरेंट्स पे जाती है. अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चा भी छोटा रह जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, साइकिलिंग दैट विल हेल्प, लटकना वो हेल्प कर सकता है. और साथ में कि अच्छी नरिशमेंट, अच्छी डाइट ली जाए. ओके, प्रोटीन्स ज़्यादा ली जाएं, दालें, दूध, अंडा, जिससे कि हाइट इंक्रीज हो सकती है. So one thing I have told you that height depends upon the genes inherited from the parents. If parents are tall, then the children, they will also be tall. And the most important thing that adequate nourishment for the growth, that is also must. अगर आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो, आप प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी बॉडी को विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए, वो अगर हम नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा कि हाइट पे अफेक्ट होगा. बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं. ओके, बट आपको मैंने बताया कि एट दिस पीरियड, during this period of puberty, the height that will elongate, that will increase, height will increase at this age. Okay, so one change is this. Now second change which you will observe, आप अपने में भी देख सकते हो कि change in the body shape. आपको पता है कि जो बॉयज़ हैं उनके शोल्डर्स जो हैं वो चौड़े होने शुरू हो जाते, ब्रॉडर. ठीक है, दे विल हैव
the boys, they will have the broader shoulders and the wider chest. Okay, अगर हम कंपेयर करें गर्ल्स बॉयज का तो हम देखेंगे कि ये चेंज बॉयज में आया है. ओके, उनके जो शोल्डर्स हैं वाइडर ब्रॉडर हो गए और चेस्ट भी वाइडर हो गई. और गर्ल्स के केस में क्या होता है? इन गर्ल्स रीजन बिलो द वेस्ट that will become wider during this puberty. Okay, so these are two changes which you will observe in the adolescence. Okay, now the third change which take place in adolescence, that is increased activity of sweat or sebaceous glands. ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं, आप देखोगे कि एडोलेसेंट्स को पसीना ज्यादा आएगा. सेबेशियस ग्लैंड्स भी हमारे स्किन के अंडर होते हैं, जो कि जिनको ऑयल ग्लैंड्स भी हम बोलते हैं. दे विल स्टार्ट सिक्रीटिंग मोर एंड मोर ऑफ द स्वेट. ओके, सो द सिक्रीशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स एंड द सेबेशियस ग्लैंड्स, ओके, इंक्रीजेस ड्यूरिंग puberty. पसीना इतना आता है बच्चों को, हम देखते हैं कि बच्चे प्लेग्राउंड में होते हैं, हमें उतना पसीना नहीं आएगा, बच्चों को खड़े खड़े भी और खेलते हैं तो खूब सारा पसीना आता है. दूसरा, इस पसीने के कारण बच्चों के जो एडोलेसेंट्स हैं उनके एक्ने या पिंपल्स आ जाते हैं फेस पे. वो भी सेबेशियस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है वो क्योंकि इंक्रीज हो जाती है, इस कारण जो है वो क्या होता है कि बच्चों के फेस पे एक्ने और पिंपल आ जाते हैं. ओके, थर्ड चेंज इन वॉइस. नाउ एट puberty, the voice box, also known as larynx, okay, it begins to grow. आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी क्लास के बच्चों की आवाज थोड़ी भारी, होर्स वॉइस उसको कहते हैं, कि बहुत भारी सी होने लग गई है वॉइस की आवाज. वो क्यों हो जाता है ऐसा? ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज एंड प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है बॉयज में. ओके, लाइक दिस. ग्रोथ कैसी होती है? ऐसे करके ऐसे, जिसको कि हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल. ओके, नाउ this Adam's apple, that is not visible in case of girls. In girls, larynx is hardly visible. वो दिखाई नहीं देता बाहर से बिल्कुल भी. Girls have high pitched voice, shrill voice होती, तीखी सी आवाज होती है, लेकिन boys की जो आवाज है वो deep voice हो जाती है. Okay, so once again I will tell you that how this at puberty, change in the voice is also one of the conspicuous feature. Okay, at puberty, the voice box or the larynx begins to grow. Growing voice box in boys and protruding part of the throat, that is known as Adam's apple. And in girls, larynx is hardly visible, hardly seen. Girls have high-pitched voice and boys have deep voice. तो ये थर्ड चेंज हो गया जो कि एट puberty होता है. Now fourth change is development of the sex organs. In case of male, the development of the sex organs like testes and penis, that is full develop, they will develop completely. Okay, testes, they will start producing sperms. In girls, the ovaries, okay, the female sexual organ, that is ovary, and that will enlarge and the eggs, they will start producing. Okay. Now next is ovaries start releasing mature eggs.
So this is the fourth change, that there is development of the male and female sex organs in boys and girls respectively. Okay, that is reaching mental, intellectual and emotional maturity. Adolescent is completely independent. बड़ों की बात नहीं वो सुनेंगे, वो सोचते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें किसी की सजेशन नहीं चाहिए। सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत कि कपड़े कैसे पहनने हैं, क्या नहीं, वो सारी चीज़ों के लिए। एंड दे स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन थिंकिंग, सोचना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। ओके, एंड अनदर थिंग इज दे हैव ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। इस एज में बहुत ही कुछ सीखना उनकी एक आदत सी बन जाती है, वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और उनकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यूरिंग दिस एज। ओके, नेक्स्ट इज इनसिक्योर। वो बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं, उनको अकेला रहना भी, कई बार सोशलाइजेशन नहीं उनको पसंद आती, वो अकेला रहना चाहेंगे। कोई घर में गेस्ट आए हैं, उनको मिलना नहीं चाहेंगे, वो थोड़ा उनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है। सो इन ऑल आई हैव टोल्ड यू six changes which appear at puberty. Okay, that is change in the height, change in body shape, increased secretion of the sweat or the sebaceous glands. Okay, then I have told you about the change in the voice, and then is the development of the 6 organs, and the last one is reaching mental, intellectual and emotional maturity. So this topic is very important. With this, my topic about changes in puberty, that is finished. In my next video, I will take up secondary sexual characters. Till then, thank you very much.